स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का फिजिक्स का, हम चैप्टर कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसमें हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन पोर्शन। कुछ आज हम रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल जो है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक इजी सा न्यूमेरिकल के साथ। जो आपके न्यूमेरिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के हर साल पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 5 मार्क्स के भी अलग अलग पार्ट्स में पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है, दोनों के लिए, जेएनके बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी ये है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका? 32 सेंटीमीटर है। मिरर कौन सा है? इट इज अ कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर बना लेंगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या? इट इज अ डायवर्जिंग मिरर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? इट इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालने हैं? इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है? फोकल लेंथ। हमें पता है फोकल लेंथ जो होती है वो डबल हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी फोकल लेंथ जो है वो हो जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ हमारे पास? 16 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f। हमारे पास क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। कितना था रेडियस ऑफ कर्वेचर? 32, तो 2f हमारे पास आ गया, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको। तो फोकल लेंथ बेटा कितनी निकल गई हमारे पास? इट इज 16 सेंटीमीटर। कितनी निकली हमारे पास फोकल लेंथ? 16 सेंटीमीटर। वैसे अगर आपको फोकल लेंथ गिवन हो, सपोज करो आपको फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर लगा लो। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके लगा सकते हो। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू 2f। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो कितना हो जाएगा? आर 20 इंटू 2, तो कितना हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट्स 40 सेंटीमीटर। काफी इजीली आप किसी भी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो गया हो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, किसी भी मिरर की या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थोड़ा सा जिसका लेवल थोड़ा सा इससे अच्छा न्यूमेरिकल है वो। ठीक है, मैग्निफिकेशन के ऊपर है वो न्यूमेरिकल। जरा हम देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ से। A concave mirror produces a 3 times magnified real image। इमेज कैसी है? रियल है। इसका मतलब एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज यहाँ पे हो गई है ना। 2 टाइप्स की इमेज हम पढ़ते हैं ना, एक होती है रियल इमेजेस, दूसरी कौन सी होती है? वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस वो होती हैं जो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज से बनती है, स्क्रीन पे बनती हैं। और वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं? जिसमें एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है, उसको हम खुद अपेयर्स टू मीट करवाते हैं। और वो कैसे बनती है? मिरर के बीच में, मिरर के। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने हमसे। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कोई एक सा कनकेव मिरर है, पहले हम यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ कर देंगे। दिस इज अ कनकेव मिरर। इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब इसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? यू कितना दिया है हमें यहाँ पे? इट इज बट सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव मिरर है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है हम देखेंगे। हमारे पास गिवन दिया है हमें, इन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, दैट इज कितना? अब नेगेटिव, अब लेफ्ट साइड है ना, तो कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है हमें। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। और इमेज कैसी है? रियल। हमेशा रियल इमेज के साथ हम नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में क्या होगा? एम कितना दिया हमें? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव दिया है एम? क्योंकि मिरर क्या है, इसलिए हम मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे। जब भी कनकेव मिरर होगा उसमें हमारे पास अगर तो दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर कनकेव मिरर होगा तो उसमें हम वैल्यू कैसी लेंगे? नेगेटिव। कनकेव मिरर के साथ मैग्निफिकेशन की वैल्यू के साथ हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे कितना ले लेंगे? -3। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? वी निकालना है। किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे? हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक हमारे पास आता है एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हमें टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ये आता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आता है एम इज इक्वल्स टू -v अपॉन यू। अब हमने न्यूमेरिकल में देखना है हमें कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी
क्वांटिटीज गिवन है, जैसे हमें क्या दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज हमें निकालना है और मैग्निफिकेशन वैल्यू दी है। तो कौन सा यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेकंड वन, ठीक है। तो इसको यूज करिए, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो कैसे लिखेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। v कितना है हमें, v हमें कितना दिया हुआ है नहीं पता है, ठीक है। एक बार एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ इसमें आई थिंक दिक्कत आ गई शायद। और concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. What is the image located? हाँ ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगी, ओके। तो -v हमें इमेज निकालनी है कि इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी। तो वैल्यू पुट कीजिए -v अपॉन u। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -u, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू v अपॉन 10, कितना हो जाएगा, -30 इज इक्वल्स टू v, और v इज इक्वल्स टू -30 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है मिरर से, इट इज -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर बन रही है, कुछ यहाँ पे बनेगी और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सपोज करोगे यहाँ पे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, अगर हमें इसको रे डायग्राम बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कहीं बन जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ कहीं बन जाएगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ 30 को यहाँ कहीं पे इधर कहीं पे इसकी इमेज जो है वो बन जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। A B, this is A dash, this is B dash, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया हमसे, नेक्स्ट देखिए, A convex mirror is used for the rear view on an automobile, has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या क्या हमें गिवन है, सबसे पहले जब भी आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, तो आपने देखना सबसे पहले गिवन क्या है हमें, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा, फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, लेकिन हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल्स टू 2f। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.5 हाफ करके, है ना, तो 1.5 मीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 1.5 मीटर, लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब और क्या दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब u कैसा होगा हमारे पास, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव हो, हमेशा u जो होता है वो नेगेटिव आएगा। कितना हमारे पास, -5 सेंटीमीटर। अब भी हमारे पास है, u भी हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, उसका नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, और उसका साइज कैसा है, मतलब कि हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो सब इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, v निकालेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे उसको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, फिर हम उसको यूज करके उसकी हाइट निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, v निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1/f। कितना हो गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v हमें निकालना है, ठीक है। u हमें दिया हुआ है, कितना है, x u हमें कितना दिया है बेटा, u हमें दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। f हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। अब इसको वैल्यू को वहां ले जाइए, 1.5, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का जाएगा -5, ठीक है। तो कितनी आ जाए इसकी वैल्यू, 1.5। इसको हम यहाँ का पॉइंट ऊपर 0 लगा देंगे, 15 - 1/-5 हो जाएगा,
ठीक है। तो एलसीएम 15 और 5 का एलसीएम कितना आ गया बेटा, निकालो यहाँ 15 और 5 का एलसीएम। 5 3 से 15, 5 1 से 5, 3 1 से 3, 15 ही आता है ना। 15 लगा दिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा इसका, करो 15 इसका आ गया, तो 10 आ जाएगा ना यहाँ पे। 10 प्लस कितना आ जाएगा 3, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। आया ना समझ, 15 किया 5 3 से 15, तो 10 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 15। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे 1 बाई वी का, और इन्वर्स बना लेंगे वी इज इक्वल्स टू 15 बाई 13। तो डिवाइड करो 15 को 13 के साथ, कितना आ जाएगा 13 वन का 13, पीछे कितना बचेगा 20, ठीक है 0.0, तो कितना आ जाएगा 13 वन का 13, यहाँ पे 1.15 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका बेटा 1.15, क्या आ जाएगा, यूनिट क्या है, मीटर में दिया है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, मीटर में। तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, v हमारे पास 1.15 मीटर। क्या किया हमने, एक बार दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास गिवन था फोकल लेंथ हमने निकाल दी 1.5, u हमें पास दिया था -5, उसको हमने यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दिया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी प्लस यू की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे -1/5। आप चाहे तो आप ऊपर से ही, मैंने यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद इसको रीअरेंज किया ना फॉर्मूले को, आप चाहे ऊपर से ही कर सकते हो, ठीक है, आप ऊपर से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो क्या किया मैंने 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। आप इस तरीके से भी स्टार्टिंग में कर सकते हो, मैंने वैल्यू पुट करने के बाद किया, ठीक है। तो हमारे पास ये निकाला हमने, कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, v हमारे पास कितना आ गया 1.15 मीटर। आया समझ कैसा है 1.15 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये 1.15 मतलब मीटर का मतलब क्या है, इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। v कितना हमारे पास 1.55 और u कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको भी इरेज करने लगी हूँ ताकि हम इसका मैग्निफिकेशन का वाला पार्ट निकाल सकें नेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये भी होता है हमारे पास, ठीक है। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है हमारे पास, होता है ना, ठीक है। अब हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास u और v दोनों के दोनों क्या है हमारे पास आ गए हैं, हमें वैल्यू उनकी मिल चुकी है। तो मैग्निफिकेशन क्या निकालेंगे बेटा, m इज इक्वल्स टू माइनस v, v कितना हमारे पास, v हमारे पास है v कितना है बेटा हमारे पास, v दिया गया है 1.15 अपॉन u कितना है, u कितना है बच्चा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। u कितना है -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कैंसिल हो जाएगा इसका सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका माइनस भी कैंसिल हो गया, इसका भी माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, करो इसको सॉल्व, तो जरा कैसे करेंगे, क्या था हमारे पास 115 अपॉन, पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इसको इरेज करते हैं अच्छे से, कंफ्यूजन हो रही है पॉइंट की, क्या थी वैल्यू बेटा 1.15 है ना, एक मिनट 1. एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, -5 है तो क्या करो 115 अपॉन 500 आ गया, ठीक है। अब काटो कटाई करो इसकी, कैसे निकलेगा ये 5 10 100, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है, कुछ ऐसा निकलेगा, एंड 23/100 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 23/100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.23। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 0.23। अब कैसा है पॉजिटिव, कैसा है, इसका मतलब हाइट जो है वो किसी है पॉजिटिव है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, याद रखना इसे में क्या पता चल रहा है, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी निकलती है, हमेशा पॉजिटिव निकलती है, ठीक है।
उसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा हाइट कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव साइन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इमेज कैसी है, जो इमेज कैसी है, इमेज का नेचर कैसा है, विजुअल है एंड इरेक्ट है। क्या है बेटा, विजुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और कितनी छोटी है, बाय द फैक्टर 0.23 टाइम्स। जो इमेज हमारे पास बन रही है ना बेटा, इमेज कितनी बनी, इमेज हमारे पास बन रही है, मैग्नीफिकेशन हमें बता रहा है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो बताता है कि इमेज कितनी टाइम्स बड़ी है या छोटी है। अब यहाँ पे बता रहे 0.23 है ना, अब यहाँ पे 0.23 वैल्यू हमें क्या बता रही है कि जो इमेज बनी है वो 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट की इमेज से क्या है, कम है। क्या है बेटा, कम है, या उसके इमेज से 0.23 जो है वो स्मॉलर इन साइज है, किस फैक्टर से, 0.23 फैक्टर से वो ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल समझ आया बेटा, जिसको नहीं आया वो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो को, उसको समझ आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद अब एक लास्ट न्यूमेरिकल रहता है, अब इसको निकालते हैं हम। An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. अब बेटा क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम देखो हमें गिवन क्या क्या है, पूछ क्या रहा है ये पहले वो देखते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर इन साइज है, ठीक है, उसका साइज का मतलब क्या है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हमें क्या दिया है, h नॉट दिया है, कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। अब u कितना दिया है हमें बेटा, कनकेव मिरर है, u कितना दिया है -25 सेंटीमीटर, कितना दिया है -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी दी है हमें, कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। एट वन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन बी प्लेस्ड, हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज कहाँ रखेंगे हम, स्क्रीन कहाँ रखेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे ही क्या बनी है, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है ना, ये मिरर है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को रखेंगे कि इमेज बने, कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को रखेंगे कि इमेज बनेगी, इसका मतलब क्या है, हमें v निकालना है, v निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सॉरी, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहाँ हमने उसका रखना है, तो v हमें निकालना पड़ेगा। और सामने क्या पूछा गया बेटा, v हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सामने को क्या पूछा गया, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज और नेचर हमें इमेज का बताना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब हमें इमेज का साइज भी निकालना है, इसका मतलब हमें एच आई निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना, हमें बी निकालना है और एच आई निकालना है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बी निकल जाएगा, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, और एच आई हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना, एच हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बी निकालते हैं, जो स्टार्ट करते हैं बेटा 1/v लगाओ फॉर्मूला, प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब 1/v हमें निकालना है, ठीक है, तो यहीं से इसको रीअरेंज कर लो, 1/f माइनस 1/u। अब 1/v कितना दिया हमें निकालना है। फोकल लेंथ कितनी दी है बच्चा, फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा मिट गया यहाँ से, कितनी है बेटा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी थी, है ना। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज मिरर कौन सा है, कन्वेक्स, तो माइनस आ जाएगा, 1/-15 सेंटीमीटर आ गया। और u कितना दिया है बेटा हमें -25, कितना दिया है -25 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो, 15 25 कितना आ जाएगा, 5 25 5 3 1 3 1 1 25 3 75, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका एलसीएम, 75 आ गया, ठीक है। 75 माइनस माइनस कैंसिल होंगे ना, इसलिए प्लस 75 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, 15 3 से 75 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 25 के टेबल में, और हमें 75 करना है, ठीक है, 75 हो गया। क्या निकलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है शायद से, हाँ ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम, माइनस, अरे 15 3 15 5 75, क्या होगा 15 5 75, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे। 15 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 5 75 होता है, एंड 25 3
75, ठीक है। 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए, 1/v इज इक्वल्स टू -2/75। तो -2 जो है इसको रख दो ऊपर, ऐसे करो 1/v इज इक्वल्स टू, और इसको मिटा दो यार, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 75 -75/2, ठीक है। तो करो इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 37.5। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल्स टू 37.5, ठीक है। तो माइनस क्या है, माइनस क्या बता रहा है, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर का v क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बेटा, -37.5। क्या है यूनिट, सेंटीमीटर पूछा गया है तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, ओके, ठीक है। v निकल गया। अब हमने क्या निकालना है बेटा, मैग्निफिकेशन निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, h i निकालना है, तो उसको भी हम निकालेंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेना। अब हमें निकालना क्या है बेटा, जैसे हमारे पास h नॉट दिया, हमें कितना है बेटा, h नॉट हमें कितनी वैल्यू दी गई है इसकी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। v भी हमारे पास है, v हमारे पास कितना आया, v हमने अभी निकाला, कितना आया बेटा, -37.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, u हमारे पास है, कितना है u हमारे पास गिवन, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, -v/u, और मैग्निफिकेशन ये भी होता है ना, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ hi/h0, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ना इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, m -v/u इज इक्वल्स टू hi/h0। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इसका मतलब हमें hi निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, hi को यहाँ रख देते हैं, क्या करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -v इंटू h0/u इज इक्वल्स टू hi, और हम ऐसे लिख सकते हैं h हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, -v इंटू h0/u, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, v कितना है बेटा हमारे पास, v कितना है हमें पता है, -37.5, ठीक है, इनटू, और साथ में h कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, h0 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे हमने क्या डाल दिया, u हमारे पास कितना था बेटा, -25 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको करो अब, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। काटो इसको, किसके साथ कटेगा ये, निकालो इसको, सॉल्व करो, 3.75 इंटू 4/25 है ना, ठीक है। करो इसको, 375/25, 2 0 आ गए, इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 4, इसको हम किसके साथ काट सकते हैं, 5 के साथ कट जाएगा ये, 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 6 जा 30, ठीक है। 5 7 जा 35 करो, 7 के साथ काटते हैं इसको, 5 7 जा कितना आ गया यहाँ पे, ओहो एक सेकेंड बेटा, 3 7 5 था ना, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 500 जा एंड 5 12, ये 12 आ गया, ठीक है। अब ये इसको फर्दर किसके साथ काटोगे बेटा, जब आप देख लेना काट के, तो हमारे पास आंसर क्या निकल जाता है बेटा इसका, जब हम काट के हमारे पास आंसर आ जाएगा -6, ठीक है, वो आप कर लेना। तो कितना आ जाता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, -6 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी बेटा हाइट ऑफ इमेज हमारे पास, -6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। कैसा आता है, कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है। और यहाँ पे एक और माइनस लगा लेना, क्योंकि v भी माइनस में है ना हमारे पास,
तो एक यहाँ पे 2 माइनस लग जाएंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक माइनस यहाँ पे रह जाएगा, तो वही माइनस यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आज का न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो आप लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको इजीली न्यूमेरिकल्स को अप्रोच बताया, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।